नमस्कार साथियों, राम राम, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। और इस कोरोना के दौर में प्लीज़ बच के रहें, घर बैठे पढ़ाई करें और अनावश्यक इधर उधर ना जाए, उसमें अपनी भलाई है। अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जो मैंने गणित का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में कुछ कल वीडियो अपलोड किया था, उसी से जोड़ते हुए अब पार्ट 2 चलेगा। अब पार्ट 2 में देखो दोस्तों, सबसे पहले कल मैंने अभाज्य संख्याएं कितने प्रकार की होती है। संख्याएं 2 प्रकार की होती है, वास्तविक और अवास्तविक। फिर प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, ये मैंने आपको पढ़ा दी थी। अब इसके बाद में बात करते हैं भाज्य संख्या, द्वितीयक, ये इसी के नाम है। भाज्य संख्या, द्वितीयक, यौगिक, संयुक्त, मिश्रित और कंपोजिटिव नंबर। दोस्तों, ये वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग दिया जा सकता है, वह संख्या कौन सी कहलाती है? भाज्य संख्या। जैसे अब मैं इसकी परिभाषा बोलता हूँ, वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग भी चला जाए, वह भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे मैंने इसमें उदाहरण दे दिया है, सबसे छोटी। दोस्तों, एक बात का अवश्य ध्यान रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो कौन सी होती है? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4। तो 4, 6, 8, 9, 10। और इसके बाद में अगर मैं सिंपल तरीके से बात करूं तो वे संख्याएं जिनमें हम किसी भी संख्या का भाग दे सकते हैं, वही क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं। या वे संख्याएं जिनमें किसी भी अन्य संख्या का भाग दिया जा सकता है। अब इसका जो ये स्टार लगा के जो मैंने लाइन लिखी है, ये है भाज्य संख्या में कम से कम 3 व अधिकतम कितनी भी संख्याओं का भाग दिया जा सकता है। दोस्तों, ये 3 संख्याएं कौन कौन सी है, इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे 3 में भाग दूंगा, किसी भी संख्या का मैं 3 में भाग दे रहा हूं, तो वह संख्याएं कौन कौन सी होगी दोस्तों? एक तो 1 हो जाएगा, 1 और वह स्वयं मतलब 3, तो 1 व 3। अब दोस्तों, ये भाज्य संख्या नहीं कह सकते हम इसको भाज्य संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें 1 व 3 2 ही संख्याओं का भाग जा रहा है। अब मैंने क्या लिखवाया था ऊपर? कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। तो अब मैं इसको छोड़ते हुए बात करता हूं, जैसे 4 लेता हूं, उदाहरण के लिए मैंने 4 लिया। तो 4 में दोस्तों देखो, एक तो 1 का भाग जा रहा है, दूसरा 2 का भाग जा रहा है और तीसरा स्वयं 4 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाज्य संख्याओं में एक व स्वयं के अलावा एक और कोई सी भी संख्या होती है जिसका भाग पूरा चला जाए। तो अब इसके बाद बात करते हैं, ये मैंने नोट के रूप में लिख रखा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। और दूसरा नोट है
सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या कौन सी है? 9। दोस्तों, कई बार अपने रेलवे में प्रश्न पूछा गया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या कौन सी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन सी है। दोस्तों, तो इसके बारे में ध्यान रखें। अब बात करता हूं मैं दूसरे नोट की। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ये मैंने आपको कल भी बता दिया था। उसके बाद में एकमात्र अभाज्य सम संख्या, ये भी 2 है। इसके बाद में बात करते हैं सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या। सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या ये कौन सी है? 3। दोस्तों, कल मैंने अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया था, उसमें एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, वो संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। तो 3, अभी मैंने 3 का यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया था। 3 में केवल 1 व 3 का ही भाग जा रहा है और किसी भी संख्या का 3 में भाग नहीं जा सकता। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? ये होती है दोस्तों 15। और 50 से 100 तक अभाज्य संख्या 10। कुल मिला के 1 से लेकर 100 तक की कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है दोस्तों? 25। और 1 से लेकर 100 तक कुल भाज्य संख्या 74 होती है। अब आप कहोगे कि संख्या तो 100 होती है, लेकिन एक संख्या गायब कहाँ पे हो गई? तो दोस्तों, कल मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जो हमारा प्राकृत संख्याओं का एक नंबर होता है वो एक न तो भाज्य संख्या होता है और न ही अभाज्य संख्या होता है, वो एक क्या होता है? अपवाद। इसलिए हम 100 में से कुल भाज्य व कुल अभाज्य संख्या कितनी मानेंगे? 99। कितनी मानेंगे? 99। अब दोस्तों, यहाँ तक आपने समझ लिया। अब इसके बाद में बात करता हूँ मैं, हमारी जो प्राकृत संख्याएं होती है, तो प्राकृत संख्याओं में सम और विषम, सम और विषम दोस्तों, प्राकृत संख्या का, ये प्राकृत संख्या के प्रकार हैं। इसको हम क्या मान सकते हैं? प्राकृत संख्या के प्रकार। तो इसको मैं 2 तरीके से लिख रहा हूँ। ये एक पहला हो गया सम संख्या, और दूसरा हो गया, इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर। और दूसरा है विषम संख्या। विषम संख्या जिसे हम कहेंगे ओड नंबर। ओड नंबर। दोस्तों, अब बात करते हैं सम संख्या की। सम संख्या या इवन नंबर। इवन नंबर। तो दोस्तों, ये सम संख्या होती क्या है? तो सम संख्या वे प्राकृत संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं जिनमें
में 2 का पूरा भाग चला जाए। मतलब सम संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाए, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्या। दोस्तों, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 आदि। दो, 4, 6, 8, 10, 12 आदि। अब बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या यानी ओड नंबर। दोस्तों, इसकी परिभाषा है वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त नहीं हो या नहीं होती है। वे क्या कहलाएंगी? वे संख्या विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक है। मतलब सम संख्या वे प्राकृत संख्या जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाए, या वे प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो। दोस्तों, वे संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब बात करते हैं विषम संख्या की, यानी ओड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती हैं, वे संख्या क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे विषम संख्या कौन कौन सी है उसके बारे में जानते हैं। अब 2 से भाग नहीं जाने वाली एक तो सबसे पहले नंबर की संख्या होती है 1, उसके बाद में होती है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 आदि। अब दोस्तों, यहाँ तक हम समझ सकते हैं कि विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 आदि। मतलब जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग नहीं जाए, वो संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? विषम संख्या। और जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग चला जाए, वो संख्या कौन सी कहलाती है? सम संख्या। अब दोस्तों, थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ कल मैं आपको
जातीय मान और स्थानीय मान पढ़ाऊंगा। कल मैं आपको जातीय मान और स्थानीय मान पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और मेरे प्रत्येक वीडियो को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, अब मेरे चैनल पर हर दिन मतलब रोज़ एक वीडियो दोनों सब्जेक्ट के, जहाँ तक अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं 2-2, 3-3 वीडियो अपलोड कर दूँगा। और अब मैंने ये स्टार्टिंग करी है, मतलब पूरे टॉपिक की, तो मैं जहाँ तक हो सकेगा कंप्लीट कोर्स ही कराने की कोशिश करूँगा। और अब बीच बीच में मेरे को जो प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल जो कंपटीशन की एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं उनको भी सॉल्व करवाऊँगा ताकि उसके आधार पर आप सब आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए, सभी मेरे भाई बंधु ज़रूर पढ़ें क्योंकि सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ राम राम, जय हिंद, नमस्कार।